Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Last video में we spoke about wounded masculine energy. So in this video we are going to speak about wounded feminine energy. Last video में 19 minutes हो गया था, so we didn't have time to talk about it. तो इस वीडियो में बात करेंगे. Again, दीपाली अग्रवाल ने ये टॉपिक सजेस्ट किया. मेरी बहुत ही प्यारी रेगुलर व्यूअर है, सो थैंक्स टू हर. और आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है इन सब के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम लोग अपना वीकनेसेस कहाँ हम लोगों में कहाँ ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज अगर आइडेंटिफाई करके उसको हील नहीं करेंगे, तब तक जितना जो भी वो टॉक्सिसिटी है हमारे अंदर, बाहर से भी हम लोग वही टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट करते रहेंगे. जो अनहील्ड अंदर रह जाएगा वही अनहील्ड रिफ्लेक्शंस हम लोग बाहर से भी अट्रैक्ट करते रहेंगे. तो हेल्दी लिविंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो ब्लॉक्स है, अपने जो ट्रॉमास है, उसको आइडेंटिफाई करके हील कर सके. दैट इज़ व्हाट अ हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी एंड अ हेल्दी फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट. जो लोग ग्राउंडेड होते हैं, जो लोग जानते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, जानते हैं कि कहाँ गलत जा रहे हैं, उसको सही और वो उसको सही करना चाहते हैं. सो कमिंग बैक टू वुंडेड फेमिनिन एनर्जी, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? ऑफ कोर्स जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी शुरुआत, उसके जड़ हमारे बचपन में रहते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड इज़ द टाइम जहाँ एक सीड को बोया जाता है, वहाँ से सैपलिंग आता है, उसको नर्चर करके धीरे धीरे एक प्लांट एंड देन एक ट्री बनता है. सो द ग्रोइंग ईयर्स आर द फाउंडेशन ईयर्स ऑफ लाइफ. वहाँ हम लोग जो भी सीखते हैं, जो भी देखते हैं, उसका ही एक इम्प्रेशन रह जाता है, और बड़े होके जो वो उसी हिसाब से हम लोग जितने भी रिलेशनशिप्स है या जो भी है, उसी हिसाब से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं. वो बचपन में एकदम सेट हो जाता है, हमारा वो स्टैंडर्ड्स सेट हो जाते हैं कि एक रिलेशनशिप कैसा देखना चाहिए, कैसा दिखता है, एक लव रिलेशनशिप कैसा दिखता है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन कैसा दिखता है, एक कम्युनिकेशन कैसा दिखता है. अब हेल्दी अनहेल्दी ये तो हम लोगों को पता नहीं होता है, जो भी होता है हम लोग बस एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो कमिंग बैक टू वुंडेड फेमिनिन एनर्जी, देयर आर ब्रॉडली 3 कंडीशंस जहाँ से ये लोग स्प्रिंग अप करते हैं. एक, आप एक गर्ल चाइल्ड हो और बचपन से यही देखते हुए बड़े हुए हो कि आपके आसपास सिर्फ वुंडेड फेमिनिन एनर्जीज ही है. आपके माँ, आपकी नानी, आपके दादी, आपके मौसी, आपके बुआ, आपके जो भी है, सब वुंडेड फेमिनिन एनर्जी है. मतलब खुद का कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है. और ये और भी प्रोमिनेंट है स्पेशली इन इंडिया, जहाँ इट्स अ पेट्रियार्कल फैमिली, मेन डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड फैमिली. It's the man of the house, it's never the woman of the house. So and obviously patriarchy के अंदर हमेशा मेट्रियार्की को दबाया ही गया है. So आप ये देख के बड़े हुए हो कि आपके आसपास की जो औरतें हैं, ये लोग का कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है. ये लोग सिर्फ अपने मर्दों के ही, अपने जो भी मेल्स इन द फैमिली है उनकी ही जी हजूरी करते हैं, चाहे वो 8 साल का मर्द हो या 80 साल का मर्द. मर्द मतलब मर्द. 8 साल का बच्चा भी उसके सामने हाथ जोड़ो, 80 साल के आदमी के सामने भी हाथ जोड़ो. हाथ जोड़कर घूंघट ओढ़ के ऐसे सर नीचे करके ही रह जाओ. दिस इज व्हाट नो सेल्फ एस्टीम. खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना है, हमेशा एक वर्थलेसनेस फील करना है, कोई सेल्फ वर्थ नहीं है. हमेशा गिल्ट और रिग्रेट में रहना कि नहीं गलती मेरी है, नहीं मुझसे ही गलती हुई है. देखा, सपोज आपके फादर और मदर दोनों में झगड़ा हुआ, आपके फादर गलत थे, तो आपके फादर ने खाना छोड़ के चले गए. आपकी मदर जानती है आपके फादर गलत है, तो आपकी मदर क्या कह रही है? देखा, मैंने चिल्लाया, मेरे वजह से आदमी ने खाना नहीं खा के चले गए, सारा दिन बेचारा भूखा रहेगा. आपकी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया, आपकी माँ भी भूखी है, उस पर आपकी माँ को ध्यान नहीं है, ना ही आपके फादर का ध्यान है. आपकी माँ खुद को कोस रही है, किसकी गलती के लिए? आपके फादर की गलती के लिए. आपकी माँ ये भूल गई है कि आपके फादर ने आपकी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया, क्या टॉर्चर किया, क्या अब्यूज किया. आपकी माँ को ये रह गया है कि उनकी वजह से उनके आदमी ने खाना नहीं खाया है. दैट इज द मेन इशू फॉर हर. तो हमेशा मेरी गलती है,
छी 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 छी, मुझसे ही गलती हो गई, मैं तो औरत हूँ, मैं कैसे सोच सकती हूँ, मैं क्या कैसे डिसीजन ले सकती हूँ, मुझसे क्या होगा। औरत की बुद्धि है यार, कोई बेवकूफ़ी है, औरत का तो दिमाग ही नहीं है। खुद यही कहते अब। और फिर विक्टिमाइज होना, ऐसा भी होता है, कुछ औरतें ऐसी भी होती है जिसको देख के आप बड़े हुए हो के हाय मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है, इस आदमी के साथ शादी हो के इस घर में आके तो मेरी ज़िंदगी जंड बन गई है, कोई मुझे यहाँ से निकालो। कोई क्यों निकाले भाई? विक्टिम प्ले करना, हर बात पे विक्टिम प्ले करना, खुद उठ के अपने लिए कोई स्टेप नहीं लेना, खुद में वो हिम्मत ही नहीं है, हर बात पे डिपेंडेंट रहना। एक साड़ी खरीदने के लिए भी कोई और साड़ी खरीद के देगी तो वो पहनेगी, या फिर ये लूँ, बहुत मन है कुछ खाने की पर खाऊं क्या, पूछ के, हर बात के लिए डिपेंडेंट, ओवर, और हर चीज़ को ओवर एक्सप्लेन करना एज इफ, एक मिनट, हाँ, हर चीज़ को ओवर एक्सप्लेन करना। बट लाइक मुझे ये अच्छा नहीं, मुझे नहीं खाना। एक्चुअली सपोज आपके मम्मी और पापा में झगड़ा हुआ है, झगड़े की वजह से आपकी मम्मी खाना नहीं खा रही है, पर वो क्या कहेगी, इतना होने से ही हो जाता कि मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है, पर वो एक्चुअली ना मैं खाना इसलिए नहीं खाऊंगी कि मेरा झगड़ा हुआ है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, नहीं, उस वजह से नहीं, मुझे तो लाइक इतना ब्लैबर करना जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, ऑलवेज ओवर एक्सप्लेनिंग, ऑलवेज इन गिल्ट, ऑलवेज इन शेम। पता है यार, मैं तो दिखने में इतनी अच्छी नहीं हूँ ना, फिर भी देख वो इंसान मुझसे शादी की है ना, मुझे घर बसाया ना, मेरे से तो 1000 गुण ज़्यादा अच्छी औरत उसको मिल जाते, पर मुझसे शादी की है ना, फक इट। आप भी जानते हो कितना टॉक्सिक थॉट्स है ये। और कुछ औरतें ये भी होती है, वुंडेड फेमिनिन एनर्जी में कुछ औरतें बहुत ही मैनिपुलेटिव बन जाती है, इमोशनल ब्लैकमेल करना, बात बात पे रोकर, एक इमोशनल ब्लैकमेल करना, इमोशनली थ्रेट करना, करके अपना काम निकाल लेना। तो दिस इज वन कंडीशन कि आप ऐसी औरतों को देखकर बड़ी हुई हो। सेकंड कंडीशन इज दैट आप खुद अब्यूज्ड हुए हो अपने चाइल्डहुड में, कोई और औरत की, अपने प्राइमरी केयर गिवर जो फीमेल है उसके द्वारा, शायद आपकी माँ या जो भी आपकी प्राइमरी गिवर है, आपकी दादी नानी जो भी है, एक या मल्टीपल, हमेशा आपको दबाते रहे हैं एकदम, ऐसे क्या कहते हैं उसको, मुखे तौर को कोड भी ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुंह मत लगो, जवाब मत दो। अच्छी औरतें जवाब नहीं देती है, चुपचाप रहती है, अच्छी औरतें ज़्यादा बोलती नहीं, अच्छी औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, अच्छी औरतें अपने मन से कुछ करती नहीं, अच्छी औरतें ये नहीं करती, अच्छी औरतें ये नहीं करती, तू ऐसा है, ठाश थप्पड़ दे, धमाक दमादम दमादम। तो दबा के आपको ज़बरदस्ती दबा के रखा गया है, इन औरतों ने आपको दबा के रखा था। तो अंदर ही अंदर आप में ये रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस चालू हो गया। थर्ड कंडीशन है कि आपके आसपास के लोग, सोसाइटी, प्रोफेशनल तो तब बच्चे में कोई प्रोफेशन नहीं होता, पर आसपास के सोसाइटी के लोग, नेबर्स, रिलेटिव्स, ये कहा गया तू तो औरत है, तू क्यों बोल रही है, तू तो औरत है, तुझसे नहीं होगा, तू औरत है, रहने दे, अरे औरत है, इतना मिला है, यही ज़्यादा है, अरे तू तो औरत है, इतना ज़्यादा नंबर लेके क्या करेगी, अरे तू तो औरत है, कम मिला है तो क्या हुआ, घर में जाके फिर तो गोल रोटी ही बनानी है ना। तो ये सुनते हुए आप बड़े हुए हो, तो आपकी ये थॉट प्रोसेस ही बन गया है कि आपको ऐसा ही रहना है। तो अब बड़े होके क्या हो जाते हो, आप टोटली कोडिपेंडेंट हो जाते हो। ग्रेजुअली आप एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल भी डेवलप करते हो। लाइक आपको लगता है कि आपके ज़िंदगी में अगर एक मर्द ना रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे वो मर्द कितना ही टॉक्सिक क्यों ना हो, चाहे वो मर्द कितना ही इमोशनली अनअवेलेबल क्यों ना हो, पर वो ही आपको चाहिए। बिना उसके आपके लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। आपकी लाइफ की सिर्फ एक ही पर्पस है, वो है अपने मर्द को सर्व करना, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, आई डोंट नो इन हाउ मेनी वेज, इन एवरी वे। आपके मर्द को खुश रखना ही आपकी ज़िंदगी की मोटो है। आपके आसपास के मर्दों को
मर्दों के सामने अच्छे बने रहना ही आपके पर्पस है। अदरवाइज आपके लाइफ की कोई पर्पस नहीं है, आपके कोई एम्बिशन नहीं है, आप लाइफ से क्या चाहते हो आपका कोई क्लियर थिंकिंग नहीं है, आप बिल्कुल ग्राउंडेड नहीं हो। छोटी छोटी बातें आपको ट्रिगर कर जाती है, आपसे रिलेटेड कोई बातें ना भी हो तो भी वो आपको ट्रिगर कर जाती है। सपोज आप एक कमरे में आते हो तो दो लोग बात कर रहे थे, अचानक से चुप हो गए, तो आपको लगेगा वो लोग आपको लेकर ही बात कर रहे थे इसीलिए आप आए तो वो लोग चुप हो गए। ऐसा तो नहीं है, किसी और वजह से बात कर रहे थे, बात खत्म हो गई, चुप हो गए, या फिर आप आ गए तो पर्सनल टॉक्स चल रहा था, नहीं कर पाए इसलिए चुप हो गए। कोई जोक आपके सामने मारा जाए, शायद वो आपसे रिलेटेड भी नहीं है, पर आपको लगता है वो जोक आपको लेकर ही है, आप उसको पर्सनली ले लेते हो, हर बात को आप पर्सनली ले लेते हो, हर चीज में थोड़ी थोड़ी बातों में ओवर रिएक्ट कर जाते हो। सॉरी, कॉल आया था तो वो कट करना था। ओवर रिएक्ट कर जाते हो। सो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपका कोई अलग पहचान नहीं है। बहुत जिद पकड़ लेते, कभी कभी बहुत जिद पकड़ लेते हो, बहुत पोजेसिव हो जाते हो, स्पेशली अपने रिलेशनशिप को लेके विथ योर पार्टनर। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को अगर ये छोड़ दोगे, इस रिलेशनशिप को एंड करोगे तो ही आपकी मुक्ति है, तो ही आप आगे बढ़ जा पाओगे, आप ग्रो कर पाओगे लाइफ में। पर नहीं, डॉग इन द मैंजर टाइप, मैं नहीं खा सकती तो किसी और को भी खाने नहीं दूंगी, ये कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है, मैं तो अच्छी हूं, मैं तो सबसे अच्छी हूं, मैंने इतना किया है इसके लिए, ये कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है, ये रिश्ता कैसे गलत हो सकता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअली मुझसे प्यार करता है। सो अपने ही डेलुलू में रहना, अपने ही एक ख्याली दुनिया बसा लेना और उसी के इर्द गिर्द एक ही चीज के ऊपर जो भी आपको लाइफ में चाहिए ना, वो आपको खुद को नहीं बनाना है, वो आपको किसी से चाहिए, स्पेशली आपके पार्टनर से चाहिए हो। आपके पार्टनर से आपको गाड़ी चाहिए, आपके पार्टनर से आपको बंगला चाहिए, फ्लैट चाहिए, आपके पर्सन को आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है, आपके पर्सन को आपके लाइफ का पर्पस देना है। व्हाई? एक मिनट, ये बार बार कॉल आ रहा है, अब ना ये वीडियो कट हो जाएगा। एनीवे, सो दिस इज व्हाट अ वुंडेड फेमिनिन एनर्जी लुक्स लाइक। कोई बात नहीं, हो ही सकता है, पर वुंडेड मैस्कुलिन या वुंडेड फेमिनिन होना कोई गलत बात नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है। हर इंसान की कैपेबिलिटी, हर इंसान का जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, वो एक ही जैसा मजबूत नहीं होता है। एप्रीहेंशंस रहते हैं, हम सब अलग अलग होते हैं। पता नहीं, एक ही सिचुएशन में हम लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं, अलग इंसान अलग रिएक्शन होता है। सो यू डोंट नो कि कौन सा ट्रॉमा किसको कितना लग जाए और उस वजह से उनके अंदर क्या रिएक्शन हो और वो अल्टीमेटली कैसा इंसान बन जाए। इसमें कोई गलती नहीं है। गलत तब होगा जब आप इसको एडमिट करने से नकार दोगे, आप ये एडमिट नहीं करोगे, इसको एक्नॉलेज नहीं करोगे। आप अगर हमेशा यही सोचते रहोगे कि आप परफेक्ट हो, आप में कोई खामियां नहीं है, आपको कोई हीलिंग की जरूरत नहीं है, आपको कोई शैडो वर्क की जरूरत नहीं है, तो आपका लाइफ हम झंड होने से भगवान भी नहीं बचा सकता है, कभी कोई नहीं बचा पाएगा आप ही को आपके लाइफ पर। तो ये पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, कि तुम जैसे, मैं जैसा भी हूं या जैसी भी हूं, हो सकता है मुझ में खामियां हो, पर जो भी हूं मैं खुद की हूं, ये मैं हूं, मैं मेरी हूं। जो भी गलत है सही कर लेंगे, जो भी खामियां है उस पर वर्क कर लेंगे, पर खुद को कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। खुद के साथ, एक मिनट, खुद के साथ अब तक जो गलत हुआ सो हुआ, अब से खुद के साथ मैं कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। जो होगा अब से हम साथ साथ इसको फाइट करेंगे, हम साथ साथ है काइंड, मतलब यू एंड यू टुगेदर। पहले ये एक्सेप्ट करो, खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो, फिर अपने शैडो सेल्फ को एक्नॉलेज करो कि दिस आर द पॉइंट्स वेयर आई नीड टू वर्क, दिस आर द ब्लॉक्स दैट आई नीड टू अनब्लॉक। उसके बाद यू स्टार्ट ऑन योर शैडो वर्क, यू स्टार्ट ऑन योर हीलिंग वर्क। इसके लिए कोई once you identify your blocks, आप खुद काफी हो उसको अनब्लॉक करने के लिए। आजकल बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है यूट्यूब पे, ऑनलाइन, हर जगह।
सो रेमेडी इज नॉट अ प्रॉब्लम, रेमेडी अवेलेबल है. ब्लॉक आइडेंटिफाई करो. वो तो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो अगर सिचुएशन हाथ से निकल जाए, और अगर आपको लगे कि आप अकेला हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली देयर आर एक्सीलेंट साइकियाट्रिस्ट्स आउट देयर, थेरेपिस्ट्स आउट देयर, हीलर्स आउट देयर, जो आपकी मदद कर सकते हैं. उनकी मदद लो. बट आइडेंटिफाई योर ब्लॉक्स एंड वर्क ऑन देम. वुंडेड मैस्कुलिन या वुंडेड फेमिनिन होना, अवॉइडेंट होना, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन होना, डिसमिसिव या डिसऑर्गेनाइज्ड अवॉइडेंस होना, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है. गलत तब होता है जब हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते हैं. इसके ऊपर पर्दा डाल के, इसके ऊपर अच्छा सा एक बेडशीट डाल के हम लोग ये सोचते कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है हमारे लाइफ में. सो that was for today, that was the lecture for today. Thank you for being so patient with me, मेरा बक सुनने के लिए. और again I'm really grateful to all of you for all the love that you keep showering on me. Please keep supporting me. मैं भी सीख ही रही हूँ. I am a self learner. यूनिवर्स जैसा गाइड कर रहे हैं. I'm just trusting the process. So please be with me and be with yourself, heal yourself, take care of yourself, be good to yourself. Thank you.